हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना कि जो बोर्ड एग्जाम में सेम यही लड़ जाए, सेम यही, इससे बाहर कुछ नहीं आए। जितना आप बस बताएंगे उतना आपको पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में। इससे बाहर से प्रश्न एक भी नहीं बनेगा। 99% आपको बताते हैं, तो बस आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा शुरू से लेकर अंत तक। और 500 लाइक है, आप पूरा करा दीजिएगा। हमको पूर्ण उम्मीद है कि आप पूरा करा देंगे लाइक। चलिए यहाँ पर देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट जो बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ आगे बताने वाले हैं, तो बस पहले बहुविकल्पी प्रश्न जान लीजिए और वीडियो पूरा देख लीजिए। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हमारे पहला प्रश्न है कि निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर, ए ऑप्शन बिहार और मध्य प्रदेश दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया देखिए बिहार और मध्य प्रदेश दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया बिहार एवं उड़ीसा। और सी ऑप्शन दिया बिहार और झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश। देखिए फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा बिहार और उड़ीसा। इसको टिक मार लीजिए और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि झारखंड का कोरोडर्मा अग्रमणीय उत्पादक है। कहने का मतलब है कि जो झारखंड का जो कोरोडर्मा है जिसे वो किसका उत्पादन सबसे अधिक करता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए पढ़िएगा। देखिए कोडरमा एक झारखंड में अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा या सोना, ठीक है। तो जो झारखंड का जो कोडरमा है वो अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोडरमा जो है अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अभ्रक, ठीक है। अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है वैश्वीकरण की नीति। देखिए ध्यान से प्रश्न पढ़िए, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है। देखिए वैश्वीकरण की जो नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है, वो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र, ठीक है। इसको टिक मार लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि चौथा प्रश्न सामाजिक उपबंध। देखिए सामाजिक उपबंध से मतलब इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पहला ऑप्शन देखिए सामाजिक उपबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं, इसका लेखक कौन है? ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछा गया। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, नेकर या दिदोरो। देखिए फ्रेंड, जो चौथा उस उत्तर का जो मतलब इसका उत्तर वो होगा रूसो, ठीक है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पांचवा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना प्रश्न बताएंगे बस उसकी ईमानदारी तैयार करना, ठीक है। वीवीआई प्रश्न है, रोलेट रेट कब पारित हुआ था, ठीक है। और बाबू रोलेट रेट 1918 में या 1919 में या 1920 में या 1921 में। बाबू याद रखिएगा, जो रोलेट रेट पारित 1919 में हुआ था, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना प्रश्न बताएंगे ईमानदारी से तैयार कर लीजिए। विश्व व्यापार संगठन, देखिए जिसको इंग्लिश में WTO बोला जाता है, कि स्थापना कब किया गया था? बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन पढ़ लीजिए। 99, 2000 में। कब किया गया था बाबू? 2000 में किया गया। 1995 में किया गया था। 1 जुलाई में किया गया था क्या? 1995, ठीक है। 1995 याद रखिएगा, ठीक है। बस 1995 याद रखिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, इसको तैयार कर लीजिएगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980 में या 1990 में या 1992 में या 2004 में। तो बाबू जब इसकी जो स्थापना है, इसमें राइट आंसर नहीं दिया है। इसका जो राइट आंसर वो होगा ना कि 2 अक्टूबर 1959 में दिया था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। 2 अक्टूबर 1959 या मान लीजिएगा, ठीक। इसमें नहीं दिया हुआ है तो आप टेंशन मत लीजिए। जो पंचायती राज वो राजस्थान में था ना, राजस्थान का जो नागौर जिला है ना, वहाँ पर ये लागू किया गया था, ठीक है। गांधी जी के जो जयंती पर 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। याद रखिएगा बाबू, जितना प्रश्न बता रहा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार करके जाइएगा, इससे बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। क्लियर कर रहा है कृषि एवं सहायक क्षेत्र को कहते हैं। देखिए बाबू क्या कर रहा है, कृषि एवं सहायक क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं या द्वितीय या तृतीय या औद्योगिक, ठीक है बाबू। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कृषि और सहायक क्षेत्र को हम लोग राइट आंसर जो होगा वो होगा प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए नवा प्रश्न देख लेते हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। क्या कह रहा है ना कि बहुराष्ट्रीय, देखिए प्रश्न को पहले पढ़िए। कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए निवेश किए गए क्या कहते हैं? मतलब कोई भी चीज़ निवेश किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? व्यय बोलते हैं या विदेशी निवेश या उत्पादन या वितरण। तो बाबू जो इसका राइट है वो होगा विदेशी निवेश, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए बाबू अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ना, देखिए प्रश्न को बढ़िया से पढ़िएगा और ईमानदारी से प्रश्न को कोई भी सॉल्व करिएगा। एशिया के उन दो देशों का नाम बताइए जिसमें 2 भाषाई और जातीय संघर्ष समूह मतलब संघर्ष समूह में संघर्ष था। देखिए बाबू ये प्रश्न थोड़ा उठपटांग है, इसको पढ़िए पहले।
क्या करके दो देश का नाम बताना, जिसमें क्या था ना, देखिए दो देश का नाम बताना है जिनमें क्या था, दो भाषाई जातु समूह में क्या संघर्ष था। देखिए पहला श्रीलंका, लेबनान, भारत और चीन, मलेशिया, यमन या पाकिस्तान या ईरान। तो बाबू जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा श्रीलंका और लेबनान। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। 11वां प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले जितना प्रश्न बताया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता है। देखिए ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। शिक्षा है, और वन है, मजदूर संघ या संचार है। बाबू जो इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा, कौन होगा बताइएगा फटाक से। वन नहीं आता है, ठीक है। इसमें विषय मतलब जो आता है ये तीन चीज़ आता है, बल्कि वन नहीं आता। चलिए अगला प्रश्न बाबू देखते हैं। ये गलती उत्तर है, ये इसको छोड़ दिए। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। कह रहे कि मतलब क्षरण है। भूक्षरण क्या है। देखिए इसका राइट आंसर होगा भूमि का उत्पादन होना, या भूमि का दलदली होना, या भूमि का अनुपजाऊ होना, या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग, ठीक है फ्रेंड। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भूमि का अनुपजाऊ होना। मतलब इसमें ये होता है ना, एक मिट्टी दूसरे मतलब एक मिट्टी उठ के दूसरी मिट्टी मतलब दूसरी जगह चली जाती है, इसको अनुपजाऊ हो जाता है वहाँ की मिट्टी, ठीक है। तो भूक्षरण यही कहलाता है बाबू। चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, और जितना प्रश्न बताएंगे इसको ईमानदारी से तैयार करना। देखिए लापरवाही कोई भी चीज़ में नहीं करना है, ठीक है। चले पर्वत पर मृदा अपरदन का कारण क्या है, ठीक है। आपको बताना साधन क्या है। देखिए जो पर्वत में जो मृदा अपरदन होता है उसका कारण क्या है। पवन, हिमनद या जल या पशुचारण। देखिए मृदा अपरदन मतलब क्या होता है, मिट्टी के कटाव, ठीक है। जो पवन है या हिमनद है या जल है या पशुचारण है। बाबू जो इसका राइट आंसर वो होगा जल, ठीक है। इसका टिक मार लीजिए क्योंकि वो फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वां प्रश्न है, हेमाटाइट का संबंध किस खनिज से है। तांबा से या बॉक्साइट से, सोना से या लौह अयस्क। बाबू जो इसका राइट आंसर होगा ना कि हेमाटाइट का संबंध वो है लौह अयस्क से, ठीक है। जितना प्रश्न बता रहे हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। चलिए 15वां प्रश्न देख, फ्रांस क्रांति के दुख मुख्य भूमिका किस वर्ग थी। देखिए मुख्य भूमिका किस वर्ग थी। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। देखिए फ्रांस में जो क्रांति उसकी मुख्य भूमिका किसकी थी, कृषक वर्ग या मध्यम या किसका वर्ग। देखिए मध्यम वर्ग होगी। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं मध्यम सब लोग का सही है। चलिए अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दिया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था ना। इसे गोली चलाने की आज्ञा किसने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मारेंगे जनरल डायर सब लोग का सही है। देखिए इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा जनरल डायर, ठीक है। अगला प्रश्न चलिए बाबू, जितना प्रश्न बताएंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या कह रहा है कि आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा, ठीक है। देखिए प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए। क्या कह रहा है कि आर्थिक, देखिए कुछ देश पर पड़ा अधिक, आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा। फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव किस देश पर पड़ा, जर्मनी या जापान या फ्रांस या अमेरिका। बाबू ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिए। अभी इसका जो देश पड़ा ना वो अमेरिका पर पड़ा। फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। चलिए बाबू 18वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि नगर निगम मतलब नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, देखिए चेयरमैन या मेयर या नगर प्रधान या नगर अधीक्षक। बाबू इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, मेयर होगा। तो किसको कहते हैं, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है। देखिए समरूप, देखिए ऑप्शन पढ़िएगा, ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका या कनाडा। देखिए इस जो राइट आंसर होगा बाबू ना वो होगा जर्मनी और स्वीडन होगा, क्योंकि वहाँ पर ना समरूप समाज मतलब क्या होता है, एक जैसे लोग वहाँ समाज होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देते हैं बाबू 20वां प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 20वां प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 20 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको भी तैयार कर लीजिएगा ईमानदारी से। चलिए 20 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है बाबू 20वां प्रश्न, करें नेपाल में हुए जो संघर्ष को क्या कहा गया था, ठीक है। जो नेपाल में जो जनसंग्रह हुआ था ना, जनसंघर्ष, उसको क्या कहा गया था। तानाशाही शासन या लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, या राजा के लिए खिलाफ संघर्ष, या प्रशासन की व्यवस्था में बदलाव के लिए आंदोलन। बाबू नेपाल में जो संघर्ष हुआ था ना उसको क्या लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन था ये, ठीक है। तो याद रखिएगा लोकतंत्र के लिए क्या था, दूसरा आंदोलन था बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बाबू बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करे कैसवा निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी जो मिट्टी उत्तम है, मतलब उपयुक्त कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन देख ले जलोढ़ मिट्टी, दूसरा का लाल मिट्टी, तीसरा दिया है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। बाबू जो काली मिट्टी होती है ना
वो कपास की खेती में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो काली मिट्टी टिक मान लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बाबू, ये 22वां प्रश्न के लिए करें कि झारिया प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध? झारिया कहाँ है? झारखंड में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? किसके लिए? पोटास या चूना या फास्फोरस या कोयला? बाबू ये झारिया जो किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू पता है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक दो बार नहीं कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 23वां। कहेगा जलोढ़ मिट्टी के लिए अधिक मात्रा पाई जाती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा किस चीज़ की पाई जाती है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? पोटास की या चूना की या फास्फोरस की या किसकी मात्रा? देखिए ऑप्शन पढ़िए, किसकी? देखिए पोटास ही पाया जाता है उसमें, और चूना भी और फास्फोरस। इसका राइट जो आंसर होगा बाबू ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला पर जीडीपी क्या है? देखिए जीडीपी क्या है? देखिए जीडीपी क्या है? सकल दैनिक उत्पाद या सकल घरेलू ऊर्जा या सकल घरेलू उत्पाद या विशाल घरेलू उत्पाद है, ठीक है बाबू। इसका राइट आंसर होगा वो होगा सकल घरेलू उत्पाद। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको अभी टिक मान लीजिए क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख ले बाबू। करें विश्व संगठन का मुख्यालय स्थित है। देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पढ़ने से प्रश्न को पढ़िएगा, ठीक है। न्यूयॉर्क में या पेरिस में, जेनेवा में या ओटावा में? तो बाबू जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जेनेवा, ठीक है। इसको टिक मार लीजिए, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है बाबू, कह रहा है कि हॉलमार्क किस वस्तु का पारमाणिक चिन्ह है? जो हॉलमार्क किस वस्तु का पारमाणिक चिन्ह है? देखिए ये आप ध्यान रखिएगा कि जो हॉलमार्क होता है ना, स्वर्ण, जैसे सोना होना चांदी वाला जो चीज़ होता है ना, उसके लिए ये हॉलमार्क लगाया जाता है। जैसे ऑप्शन दिया है आपको, ऑप्शन पढ़ लिए होंगे तो याद रखिएगा, जो सोना होता है ना उसके लिए हॉलमार्क लगाया जाता है। मतलब सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, बहुत सारा चीज़ होता है उसके लिए हॉलमार्क लगाया जाता है। जैसे कीमती सामान के लिए, कीमती जो यूज किया जाता है, तो हॉलमार्क किसके लिए? सोना, इसका राइट आंसर होगा। चलिए बाबू अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ना, विज्ञान से प्रश्न पढ़िए। कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? देखिए 1919, 1924 या 1929 या 1934? बाबू जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1929 में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है बाबू, कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था? कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया था? बम्बई, नागपुर, गया या लाहौर? बाबू जो इसका राइट आंसर होगा ना, क्या कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था? वो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जितना प्रश्न बता रहा है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको तैयार करके जाना है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरिबॉल्डी या बिस्मार्क या काबूर या मैजिनी? देखिए यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर होगा मैजिनी होगा। इसको टिक मार लीजिए क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? और संघीय राज्य के कहने का मतलब क्या है कि क्या है, कितने हैं? कितने? 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको याद रखिएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न बाबू देखते हैं। देखिए इसको तैयार कर लीजिए जितना प्रश्न बता रहे हैं। एक तीसरा प्रश्न बाबू है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन किसे बोलते हैं आपको पता है? जो व्यक्ति का खुद का होता है। देखिए बागान भी है व्यक्ति का, चरगाह व्यक्ति का है नहीं, भूमि भी व्यक्ति का होता है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, देखिए व्यक्ति का नहीं है, बगान व्यक्ति का, भूमि व्यक्ति का, खनिज व्यक्ति का हो सकता है, बल्कि चरगाह व्यक्ति का नहीं हो सकता, इसलिए व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बाबू चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिसको बकवास नहीं करते, इस प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा बकवास करेंगे आपका खुद टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? इस प्रश्न को बड़े, कोयला है या पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा या प्राकृतिक है? निम्नलिखित में से, देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? गैर परंपरागत क्या होता है ये भी ऑप्शन पढ़ेगा समझ में आ जाएगा, कोयला या पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? सौर ऊर्जा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पता चलेगा क्यों होता है। इसका ऑप्शन पढ़िएगा, कोयला हो गया, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। सौर ऊर्जा क्यों बोले हैं? क्योंकि ये सौर ऊर्जा है ना, कितना बार भी यूज करेंगे समाप्त नहीं होगा, ठीक है। और ये कोयला यूज करेंगे समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम भी और प्राकृतिक गैस भी, बल्कि कोई सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होगा। इसे गैर परंपरागत ऊर्जा बोलते हैं, और परंपरागत ऊर्जा जो बोलते हैं जो एक बार यूज करने पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, बस आपको इतना ही समझाने वाले थे हम, तो ये समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहें कि कौन सी भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है? देखिए अंगूर है या रबड़ या चाय या कॉफ़ी? देखिए राइट, देखिए रबड़ भी रोपण फसल है, चाय भी है, कॉफ़ी, बल्कि अंगूर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना बाबू, देखिए
इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, अंगूर। अंगूर नहीं है इसका जो रोपड़ महत्वपूर्ण रोपड़ फसल है ना, ये नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है वहाँ 34वां प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। कह रहा है कि इंग्लैंड प्रिंटर्स में 2 जादूगरों की तस्वीर कब प्रकाशित हुई थी। देखिए ऑप्शन तो नहीं दिया है बल्कि अलग से ऑप्शन बताया क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इंग्लैंड में जो 2 प्रिंटर्स थे, जादूगर थे, उनका 2 तस्वीर कब प्रकाशित किया गया था। देखिए बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रश्न को 10 बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए याद रखिएगा 1967 के बीच लेकर 1963 के बीच प्रकाशित हुआ था, जो इंग्लैंड में 2 जो जादूगर प्रिंटर थे उनका चित्र प्रकाशन। यहाँ पर देखिए टिक मार के इसको सही सुधार कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देख लेते हैं, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़िएगा, ठीक है। इसको टिक मार लीजिए। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न, इसको बढ़िया से सेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि मार्टिन लूथर कौन था, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न है ये 35वां। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए और जो भी प्रश्न बताया फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1957 से 1963 में प्रकाशित हुआ था कौन, इंग्लैंड के 2 प्रिंटर जादूगरों का तस्वीर झा। देखिए मार्टिन लूथर कौन था, देखिए इसको याद रखिएगा। मार्टिन लूथर कौन था, वैज्ञानिक था, धर्म सुधारक था या राष्ट्रीय नेता था या लेखक था। तो बाबू जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा धर्म सुधारक, ठीक है। चलिए प्रश्न अगला प्रश्न देख लेते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न इंपॉर्टेंट करे। भारत का वो कौन सा राज्य है जो छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना प्रत्येक घर के लिए आवश्यक कर दिया गया है। कहने का प्रश्न यह है कि भारत में कौन सा छत है, छत वर्षा जल संग्रहण बचाने के लिए प्रत्येक घर को मतलब क्या कर दिया गया है ना, आवश्यक कर दिया गया है। देखिए बाबू ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। बिहार हो या तमिलनाडु या कर्नाटक या केरल। बाबू जो इसका राइट आंसर होगा ना, इसे जो जल मतलब होगा वो तमिलनाडु होगा, ठीक है। छत वर्षा को आवश्यक कर दिया गया तमिलनाडु में, तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, तमिलनाडु होगा। तो इसको तैयार करना प्रश्न बहुत जरूरी है, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी कब सत्ता में आई थी। बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी कब सत्ता में आई थी। देखिए 2004 में या 2005 में या 2006 में 2007 में। तो बाबू इसका जो राइट आंसर होगा वो 2006 में आई थी, ठीक है। इसको टिक मार लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, कह रहा है ना सहकारी जो है सहकारी समितियाँ, सहकारी समिति ग्रामीण परिवारों के कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराती है, मतलब कर्ज कितना प्रतिशत उपलब्ध कराती है, फटाक से बताइएगा। जो ग्रामीण मतलब हैं समितियाँ कितना प्रतिशत, 25 या 27 या 30 या 33। तो राइट आंसर होगा 25%, ठीक है। 25% मुआवजा उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक का वंश का पुनर्गठन किया गया था। वियना कांग्रेस के द्वारा, देखिएगा वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक का वंश का गठन किया गया था, ठीक है, पुनर्स्थापना किया गया था। हेंसनबर्ग, आर्लिया या ब्रूबो या जानशाही। तो बाबू जो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ब्रूबो, ठीक है। ब्रूबो टिक मार लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। 1927 में, 1931 में, 1928 में या 1929 में। बाबू जो इसका राइट आंसर होगा 1931 होगा, बल्कि जो पहला गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1930 में किया गया था, और इसका जो किया गया था दूसरा वो 1931 में किया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। सत्ता की साझेदारी पर देखिए पाकिस्तान, श्रीलंका या बेल्जियम या यूगोस्लाविया। फ्रेंड जो इसका जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा जो श्रीलंका होगा, ठीक है। सत्ता की साझेदारी को अच्छे से प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है, श्रीलंका। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रतिशत भू धरातल पर मैदान का विस्तार है। 30 या 53 या 27 या 43। बाबू जो इसका राइट है वो होगा 43। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना कि निम्नलिखित में पढ़िएगा, निम्नलिखित में से बड़े से प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति लुप्त होने के कगार पे है। कौन सी जो प्रजाति लुप्त होने के कगार पे है, चीता या काला हिरण या गंगा नदी या डॉल्फिन या उपयुक्त सभी। बाबू ऐसा पूछेगा लुप्त हो चुके थे काला हिरण मारेंगे, ठीक, बल्कि लुप्त होने के कगार पे है तो क्या ऑप्शन मारेंगे, उपयुक्त सभी, क्योंकि चीता भी लुप्त होने के कगार पे है, काला हिरण भी, और गंगा नदी का जो डॉल्फिन है वो भी लुप्त होने के कगार पे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको ऑप्शन नंबर डी टिक मारिएगा क्योंकि, ठीक है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। करा कि इनमें से किस नदी में बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, सतलज, ब्यास या महानदी या नर्मदा या यमुना। तो बाबू जो इसका राइट आंसर होगा ना वो याद रखिएगा कि किस नदी पर क्या है बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, वो यमुना नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। करा
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी वीवीआई है और इसको तैयार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण, देखिए प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिलता किसने तैयार किया था। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिलता किसने तैयार किया था? विलियम प्रथम या बिस्मार्क या नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन तृतीय। फ्रेंड जो इसका राइट होगा वो होगा बिस्मार्क। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब किया था? 1914, 1915 या 1918 या 1919 में। गांधी जी साबरमती का स्थापना कब किया था? 1915 में किया था गांधी जी ने। ठीक है, 47वां प्रश्न देखते हैं। बाबू करे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा निर्माण के लिए प्रक्रिया में जो निर्धारित नहीं करता है? देखिए जो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा नहीं करता है। हमको तो 100% लग रहा है खनिज नहीं करता है, बल्कि मृदा का निर्माण कर जो प्रक्रिया में निर्धारित नहीं करता, मतलब मृदा के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, तो वो खनिज होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर खनिज हो गया, इसको टिक मार लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग मातृभाषा हिंदी है? 35 है या कितने प्रतिशत? बताइए कमेंट बॉक्स में। जितने बच्चे मारेंगे 40% सब लोग का सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए क्योंकि कोई प्रश्न हो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देश में उत्पादित वस्तुएं, देखिए प्रश्न पढ़िए, देश में उत्पादित वस्तुएं और तथा सेवाओं का कुल जो है मूल्य विदेश के प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ा जाए तो क्या कहा जाता है? देखिए जो देश है उसमें उत्पादित जो वस्तुएं हैं उसका सेवाएं, और जो सेवाएं से जो मूल्य प्राप्त हो रही है और विदेशी मूल्य से जो मूल्य प्राप्त हो रही है शुद्ध मूल्य, उसको तीनों को जोड़ा जाए तो इसको क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय या औसत आय, ये विकास में वृद्धि। तो बाबू जो इसका राइट आंसर राष्ट्रीय आय कहते हैं उसको। ठीक है, विदेश से पैसा आए, विदेश से आए, और जो भी चीज़ उत्पादित हो उससे पैसा, उसको राष्ट्रीय आय बोला जाता है। अगला प्रश्न है बाबू, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन को मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया है? देखिए प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया था? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बाबू कौन किया था? फटाक से कमेंट बताइए। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे हमारे विश्व बैंक सब लोग का सही है, और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा हमको कन्फर्म नहीं पता है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। चलिए बाबू अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 53वां प्रश्न, इसको तैयार हो गया करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। देखिए इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए पहले, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा डाउट है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न बाबू इसको तैयार कर लीजिए विश्व बैंक लिख के। ठीक है, इसको टिक मार लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न बाबू कह रहा है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में से किस वर्ष लागू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? क्योंकि ये फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। 1909, 1905 या 1907, किस में, या 1906? तो बाबू जो इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा 2 अक्टूबर 1909 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, 2009 टिक मान लीजिए, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बाबू कह रहा है कि अगला प्रश्न देखते हैं, व्यावसायिक बैंक ग्रामीण बैंक को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाते हैं? जो व्यावसायिक बैंक होते हैं ग्रामीण बैंक को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाते हैं? 20 या 22 या 25 या 33? तो लगभग 33 से 35% ऋण उपलब्ध करा पाते हैं। तो याद रखिएगा। अगला, बेल्जियम में किस जातीय समूह में अधिक है? बेल्जियम में किस जातीय समूह अधिक है? वेलू या फ्लेमिश या जर्मन या उपयोग में से किसी नहीं? तो बाबू बेल्जियम में ना देखिए फ्लेमिश जाति के समूह के लोग अधिक रहते हैं। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी का स्थापना कब हुई थी? देखिए बाबू इसको जो राइट आंसर होगा ना वो होगा 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मार्क्सवादी का स्थापना हुई थी। ये प्रश्न तैयार कर लीजिए, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए जितना प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन में लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसको करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।